आपने एयरबीएनबी से रेवेन्यू कमाया कुछ इतना, अब ये सारा क्या अपना है? नहीं भाई, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। तो ये जो पूरा रेवेन्यू आया, इसमें से थोड़ा सा अपने हम स्लीपिंग पार्टनर्स जो हमारी गवर्नमेंट है उसको एज ए टैक्स देंगे, और जो बचा हाँ वो हमारा है, उसको हम इंजॉय करेंगे। जब आप 2025 में अपना एयरबीएनबी रन कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको कॉन्फिडेंट होना है, कंप्लायंट होना है और रिस्पॉन्सिबल होना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है प्रॉपर टैक्सेशंस। तो आज यही टॉपिक है, अगर आप एयरबीएनबी रन कर रहे हो तो कैसे अपने टैक्सेशन को समझा जाए। सो गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल द होमस्टे एकेडमी, नर्चरिंग एयरबीएनबी प्रेन्योर्स। डे बाय डे एयरबीएनबी का जो क्रेज है आपको भी पता है बढ़ता जा रहा है, गेस्ट प्रोस्पेक्टिव से भी और होस्ट प्रोस्पेक्टिव से भी। भाई डेटा भी आपके साथ है, 33% इंक्रीज हुआ है एयरबीएनबी बुकिंग्स में 2022 से 2023 में, और 2023 से 2024 में ये और फर्दर इंक्रीज होते जा रहा है। आइडिया क्या है कि अब डे बाय डे लोग एयरबीएनबी को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं नए नए एक्सपीरियंसेस के लिए। होटल्स को और रिजॉर्ट्स को, वो तो अच्छे हैं ही, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं होटल्स, रिजॉर्ट्स, लेकिन लोग ट्राई कर रहे हैं कि अब थोड़ा एक्सपीरियंशियल भी करें। तो भाई अंडर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट जो आपके शॉर्ट टर्म रेंटल से इनकम है ना, वो इनकम टैक्सेबल है। अब वो टैक्सेबल पर्सनल टैक्स में जाएगी या बिजनेस इनकम में जाएगी, वो एक कैलकुलेशन हमें समझनी पड़ेगी। तो भाई मैं पहले ही क्लियर कर दूं, हम लोग कोई टैक्सेशन एक्सपर्ट्स नहीं है, हम आपको एक बेसिक गाइडेंस दे रहे हैं। आपको जो क्लैरिटी करनी है, ऑफ कोर्स ये वीडियो देख के आपको कुछ क्लैरिटी आएगी, बट जो मेजर क्लैरिटी है, जो क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी है, वो आप अपने सीए से बैठिए, समझिए कि आपका पर्सनल टैक्सेशन में जाएगा या बिजनेस इनकम में जाएगा। तो भाई अब जैसे आपने भी देखा था कि इनकम टैक्स स्लैब्स इस बजट में थोड़े से चेंज किए थे गवर्नमेंट ने, तो हियर इज अ गुड पार्ट, इनकम टैक्स स्लैब्स फॉर FY 2025-26 अंडर द न्यू टैक्स regimes आर एज फॉलोज। अगर आप अप टू 4 लाख की इनकम करते हैं, नो टैक्स एट ऑल। 4 लाख 1 रुपए से 8 लाख तक 5%, 8 लाख 1 रुपए से 12 लाख तक 10%, और 12 लाख 1 रुपए से 16 लाख तक 15%, 16 लाख 1 रुपए से 20 लाख 20%, 20 लाख 1 से 24 लाख 25%, अबव 24 लाख 30%। सो अगर आपका टोटल इनकम इंक्लूडिंग एयरबीएनबी अर्निंग्स 12 लाख तक है तो आपको 10% टैक्स ही देना पड़ेगा। बट डोंट स्ट्रेस, ये बेसिक कैलकुलेशन है। तो टैक्स स्लैब्स तो आपने समझ ही लिए, और जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेस नहीं लेनी है, जो इनकम है, जो रेवेन्यू है, वो आप उसमें से खर्चे भी तो दिखाएंगे, तो आप आराम से जो टैक्सेबल इनकम है उसको कम कर सकते हैं अपने खर्चे दिखा के, अपने ऑपरेशन के खर्चे दिखा के। तो ऑफ कोर्स एक बार सीए के साथ आप बैठेंगे, सीए साहब आपको समझाएंगे कि कैसे अपनी जो टैक्सेबल इनकम है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। हम भी कुछ गाइडलाइंस आपको दे रहे हैं, आइए समझते हैं। तो भाई टीडीएस क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर आपकी एयरबीएनबी की बुकिंग एयरबीएनबी के ऐप पे आ रही है तो आपने भी देखा होगा एक टीडीएस आपका कटता है। तो भाई टीडीएस आपका डिडक्ट हो कर रहा है एयरबीएनबी, अगर आपकी रेवेन्यू 5 लाख से ऊपर है। ये टीडीएस एक एडवांस टैक्स है, तो बेसिकली आप एक एडवांस टैक्स सबमिट कर रहे हो गवर्नमेंट को, तो टोटल जो आपका एनुअल टैक्स बनेगा ना, उस पर ये टीडीएस एडजस्ट हो जाएगा। भाई अब दूसरी बात क्या है? रिकॉर्ड कीपिंग और डॉक्यूमेंटेशन। अब ऐसे कई बार ही होता है, आप बहुत से छोटे छोटे जो खर्चे हैं रेगुलर बेसिस पे अपने एयरबीएनबी पे कर रहे हो, आप सैलरीज दे रहे हो, आप मेंटेनेंस करवाए हो, कभी बिजली का, कभी प्लम्बर का, कभी पेंटिंग, कभी कुछ टूट गया, चलता रहता है ना भाई। कभी स्विमिंग पूल की मशीन खराब हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो आपको करना क्या है, जितने भी आपके आउटफ्लो है ना, जितना भी है उसकी प्रॉपर रिसिप्ट्स, इनवॉइसेस, सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपने पास बचा के रखो। यार वो छोटे से छोटा भी खर्चा हो, क्योंकि ये जितनी भी यूटिलिटी हैं, जितने भी बिल हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, वो आपकी टैक्सेबल इनकम में एज अ खर्चा, एज एन आउटफ्लो दिखा सकते हैं आप, और अपने टोटल टैक्सेशन की जो फिगर है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। और जब टैक्स की बात हो रही है तो सबसे पहले तो आप ये इंश्योर कीजिए आप टैक्स फाइल कर रहे हो ना। भाई कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम दूर दराज पहाड़ में रह रहे हैं,
किसे ही पता लगेगा। अरे नहीं भाई, आप आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में हो, एयरबीएनबी के थ्रू बुकिंग आ रही है, सोशल मीडिया में आप प्रचार कर रहे हो अपने होम स्टे का, एवरीबडी नोज इनकम टैक्स इज वॉचिंग यू नो। तो भाई जब कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो, आप ऑनलाइन तो दिख ही रहे हो ना, ऑनलाइन बुकिंग आ ही रही है ना, तो भाई टैक्स ब्रैकेट से बचना ही क्यों है। अगर आप लीगली सब कुछ करोगे तो साफ सुथरे क्लियर वे में करोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, रिस्पॉन्सिबल रहोगे। तो प्लीज मेक श्योर यू आर फाइलिंग योर इनकम टैक्स। तो अब बात करेंगे टैक्स ऑप्टिमाइजेशन की। टैक्स तो हम दे रहे हैं, बट ऑप्टिमाइज कैसे करें लीगल वे में। तो आपको पता है ना कि अंडर सेक्शन 24B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, अगर आपकी रेंटल इनकम आ रही है तो उसमें सीधा सीधा 30% डिडक्टेबल है। और तो और अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो इंटरेस्ट जो कंपोनेंट देते हो उस पर भी टैक्स सेविंग आप कर सकते हो। अगेन आप सीए साहब से मिलिए, बहुत से टैक्स ऑप्टिमाइजेशन के ऐसे नुस्खे हैं जिसको आप इस्तेमाल करके टैक्स को कर सकते हो ऑप्टिमाइज। तो भाई फिर चाय पीजिए, मजे लीजिए। टैक्स बोरिंग टॉपिक हो सकता है बट बड़ा रेलेवेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एयरबीएनबी को, और आपने कॉन्फिडेंटली रन करना है और स्केल करना है। भाई स्केलिंग तभी होगी जब रेगुलेशंस, कंप्लायंसेस, टैक्सेशंस आपकी प्रॉपर होंगी। तो भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें प्लीज कमेंट करके बताइए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको एक्सपर्ट एडवाइस और चीज़ों में लेनी है और चीज़ें समझनी है तो 1:1 वीडियो कॉल का लिंक नीचे दिया हुआ है, फ्री है, आप कंसल्ट कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। और भाई बाकी तो हम हैं ही, सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है अभी करो, लाइक करो हमारे चैनल को। वी आर द होम स्टे अकेडमी, नर्चरिंग एयरबीएनबी प्रेन्योर्स।